एक आर्टिस्ट ने अपनी बेस्ट पेंटिंग सिर्फ 5,000 रुपए में बेच दी और वही बायर ने उसे 20,000 रुपए में रीसेल कर दिया। सोचिए, रंग उसने मिलाए, रात भर वो जागा, लेकिन रिस्पेक्ट और फायदा बायर ले गया। और ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं, ये हर आर्टिस्ट की कहानी है। मैं हूँ पंकज संबल और आप देख रहे हो इंडियन आर्टिस्ट फेल इन इंडिया एपिसोड 2, आर्ट को बिजनेस ना समझना। सबसे पहली प्रॉब्लम है प्राइसिंग। क्लाइंट प्राइस पूछता है और हम सोचते हैं बस बेचना है, और यहीं पर हम अपने आर्टवर्क की वैल्यू कम कर देते हैं। इस चक्कर में आर्टवर्क तो बिक जाता है, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, क्या मैंने अपना काम सस्ते में बेच दिया? ये गलती नेचुरल है। साइंस में इसे कहते हैं ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट। जब पैशन पैसों से जुड़ता है तो माइंड कहता है अगर मैं ज्यादा पैसे मांगूंगा तो मैं ग्रेडी लगूंगा। इसलिए आपने देखा होगा बड़े स्टार, एक्टर, सिंगर, यहाँ तक कि यूट्यूबर भी अपने लिए एक मैनेजर रखते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने शुरुआत में ये स्ट्रगल फेस की थी। सॉल्यूशन, क्लैरिटी रखो। फॉर्मूला याद करो, मटेरियल प्लस टाइम प्लस स्किल प्लस स्टोरी प्लस एक्सपीरियंस। जब अपने काम की असली वैल्यू समझोगे तो बायर के सामने गिल्ट नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस होगा। दूसरी प्रॉब्लम है ब्रांडिंग। हम सोचते हैं मैं बस अच्छी पेंटिंग बनाता रहूं, एक दिन लोग खुद पहचान लेंगे। पर सच यह है कि दुनिया क्राउडेड है और भीड़ में सिर्फ वही सुनाई देता है जिसका ब्रांड होता है। एप्पल फोन नहीं बेचता, नाइकी शू नहीं बेचता, वो अपनी स्टोरी बेचते हैं, इसलिए लोग उनके लिए ज्यादा पैसे देते हैं। अगर आपने अपना स्टाइल, अपनी आइडेंटिटी डिफाइन नहीं की तो बायर के लिए आप हमेशा सिर्फ एक जस्ट अनदर आर्टिस्ट रहेंगे। सॉल्यूशन, ब्रांडिंग का मतलब बस एक लोगो बनाना नहीं, ब्रांडिंग का मतलब है अपनी पहचान बनाना। अपना स्टाइल, अपनी आवाज क्रिएट करो, तभी दुनिया आपको सीरियस लेगी। तीसरी प्रॉब्लम है क्लाइंट कम्युनिकेशन। बायर कहता है मुझे अपने पेरेंट्स का पोर्ट्रेट बनाना है, आप प्राइस बताओ, और आर्टिस्ट तुरंत बोलना ऑकवर्ड फील करता है, जैसे प्राइस बोलना कोई गुनाह हो। उस वक्त आप हेजिटेट होते हो और बायर के मन में डाउट, क्या ये प्रोफेशनल है भी? सच ये है, बायर को उस वक्त क्लैरिटी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, उसको फाइनल पेंटिंग मत दिखाओ, उसको प्रोसेस समझाओ, कैसे आइडिया डेवलप हुआ, कैसे उनकी मेमोरी कैनवास पर कैप्चर हुई। जब आप अपनी कहानी पर विश्वास करते हो तो बायर भी बिना डाउट के आपकी वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। तो एक बात याद रखो, आर्ट इक्वल टू स्किल प्लस बिजनेस प्लस स्टोरी। टैलेंट फाउंडेशन है, बिजनेस स्ट्रक्चर है, स्टोरी सोल है। तो अगर आप भी बिजनेस को इग्नोर करोगे तो आप भी उन 90% आर्टिस्ट की लिस्ट में चले जाओगे जिनकी पेंटिंग्स उनके स्टूडियो में बस डस्ट खाती रहती है और दुनिया तक कभी नहीं पहुंचती। लेकिन अगर आप समझ गए तो वही पेंटिंग आपकी आइडेंटिटी बनेगी और एक लेगेसी छोड़ जाएगी। लेकिन एक और प्रॉब्लम है जो बिजनेस से भी बड़ी है, और वो है सपोर्ट सिस्टम की कमी। ये होगा हमारा नेक्स्ट एपिसोड 3 का टॉपिक। अब आप बताओ कमेंट में आपकी जर्नी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, प्राइसिंग, ब्रांडिंग या कम्युनिकेशन। और अगर आपको लगता है ये सीरीज आपकी कहानी बोल रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जाते हुए एक लाइन हमेशा याद रखो, आर्ट कभी चीप नहीं होता, सिर्फ आर्टिस्ट अपने काम को चीप बना देता है।